नमः सिद्धिदाय ओम नमः सिद्धिदाय ओम नमः सिद्धिदाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावोणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः शिवाय। अभी कई दिनों तक चलेगी चर्चा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर इसको पूरा एक एट ए ग्लांस भी पढ़ेंगे अपन। अभी तो नए नए शब्द हैं, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आया तो हम 2-3 बार बताएंगे, लेकिन पूछना। सबसे पहले हम यही बता दें, ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। इसमें तो मैं अपने ज्ञान की कमजोरी बता रहा हूँ। तुमको भले ही अहंकार हो कि मैं बहुत समझता हूँ, तो मैं भले ही अहंकार हूँ बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन तुम्हारा अहंकार, शिवसम का अहंकार तोड़ने के लिए ये लाएंगे। ज्ञान की योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। बहुत मेरे को कष्ट कर लग रही है, जैसे मैं समझाऊं। अवग्रह या अवाय धारणा, नाम तो सुनेंगे सब लोग, नहीं सुने तो याद कर लेंगे। अवग्रह, आप प्रवचन सुनते हो, समझ लो 100%, मान लो 100% सुनते हो, तो उसमें से अवग्रह होता है 5% का। अब अवग्रह भी हुआ 5% का, तो उसके असंख्यात विभाग की ईया हुई। कितने दुर्लभ जीव होंगे, पूरा विषय समझ में आ जाए, पूरे की ईया हो जाए और पूरे का अवाय हो जाए और धारणा हो जाए, और स्व संवेदन तो बहुत दूर की बात। हमें 1 घंटा प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन कुछ समझ में आ जाता है, और जो नहीं समझ में आता उसका नाम है व्यंजनापग्रह। मैंने एक ही पर्याय में 2 काम हो रहे हैं, जो समझ में आ गया और नहीं समझ में आया। एक एक वाक्य में भी, एक एक वाक्य में, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक वाक्य, तो इसमें भी आपको कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं आया। बस सारे विश्व के विवाद यही हो रहे हैं। हमें लगता है हम पूरा समझ गए, बाप बेटे के बीच में चर्चा में कोई दिक्कत हुई, बेटा मैं तुम्हें समझाया था, सब बोला सब समय, अब सब समझा तो नहीं ना वो। बाप बेटे के बीच में झगड़े ही जड़ क्या है, गुरु शिष्य के बीच में झगड़ा, तुम्हारी भाषा में कहो तो विवाद की बात क्या है, दुख की संकलेश की बात क्या है। तुमने आपस में देखा होगा, तुमने किसी एंगल से कोई बात कही थी, वो उस एंगल को समझा ही नहीं। ध्यान रखना, एंगल का अवग्रह नहीं हुआ। शब्द तो सुन लिए, तुम ऐसा मत करना। अच्छा, हम नहीं करें, तुम करोगे सब। अरे हमने ये कहा था ये काम अभी तुम्हें नहीं आता, मत करना, जब योग्यता बढ़ेगी जब करवा देंगे। अब प्रेम थी, करुणा था, सब कुछ था, लेकिन नहीं समझ में आई। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द है जी, दिशा मिलती मोह के अनुसार। ईहा को, ईहा माने जिज्ञासा, ईहा माने जिज्ञासा, मीनिंग लिख लेना, कोई लिखना हो तो। ईहा माने जिज्ञासा, ईहा माने रुचि, इंटरेस्ट लेना।
ईहा, समझना ध्यान से, जितना समझ में आ गया, ध्यान से सुनना कुछ, जितना समझ में आ गया उसकी भी ईहा करोगे तो व्यंजनापग्रह कम होगा और समझ में आएगा। अभी पूरा समझ में नहीं आया, फिर से सुन लो। एक वाक्य के दो हिस्से हो जाते हैं प्रति समय। जो समझ में आ गया वो अवग्रह, और जो नहीं समझ में आएगा अवग्रह। अवग्रह कितना है? व्यंजनापग्रह, व्यंजनापग्रह, व्यंजनापग्रह कितना है पता है? व्यंजनापग्रह समझ से अनंत गुना है। जितना आप समझे ना उससे भी अनंत गुना नहीं समझे आप, क्योंकि आप कितना सा समझे मति ज्ञान में। और सब, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे दुखों की मूल जड़ है कि हम नहीं समझने पर भी मानते हैं हम समझ गए। कोई दिन आपको ऐसा लगा सांस पढ़ करके लगा नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, बस कहीं कहीं समझ में नहीं आया कुछ कुछ समझ में नहीं आया, बाकी तो सब समझ में आ गया। बाकी तो सब समझ में आ गया। हम कह रहे कुछ समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। ये जानबूझ के कह रहा हूं इस लाइन के अनुसार। आप अपने अहंकार को इससे चूर चूर करें, हमेशा मान के चलें हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपका थोड़ा सा कहा हुआ समझ में आया। जैसे अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं कि हमारे को रसोई बनाने का ज्ञान का 5 साल का कोर्स है। अरे उसमें क्या है, हम 1 महीने में सीख जाएंगे। अरे 1 महीना में तो तुम अवग्रह करोगे, व्यंजनापग्रह में बहुत टाइम लगेगा। बता सकते हो समूह में रहने का पहला नियम क्या है? है तो बहुत सारे नियम। पहला नियम, संकलेश नहीं करेंगे। संकलेश नहीं करेंगे समूह में रह करके, क्योंकि संकलेश में आत्महत्या है। और आत्महत्या माने शरीर की हत्या नहीं कह रही, आत्मा का दुखी होना आत्महत्या है। आत्मा का दुखी होना चैतन्य प्राणों का घात है। अब आत्महत्या करके समूह में कैसे रहोगे? आत्महत्या करने वाला ऐसी भावना भाता है, हम कोई से नहीं बोलेंगे, कोई से नहीं बोलेंगे, कोई से नहीं बोलेंगे, हम कोई की नहीं सुनेंगे, कोई की नहीं सुनेंगे। ऐसे जीव मर के त्रियांश गति में पहुंच गए। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, बोलना बंद हो गया। हम नहीं सुनेंगे कोई की नहीं सुनेंगे, कान खत्म हो गए, त्रियांश गति में पहुंच गए, बोलने सुनने की व्यवस्था खत्म हो गई। कोई हमें नहीं टोके, कोई हमें नहीं टोके, ऐसी जगह चले गए कोई टोकने वाली नहीं मिली। आप गलत सड़क पे चलते चले गए, कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। आप क्या चाह रहे थे? कोई टोके ही नहीं। हमें जहाँ जाना है जाएंगे, हमारी गाड़ी, हमारा दिमाग, हम चला लेते हैं, हम तो चला लेते हैं, हम चले जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक है। मोह के अनुसार, मोह अनुसार है ना, मोह के अनुसार, मोह अनुसार इसलिए लिख दिया कि मिथ्या तो अकेला नहीं लिखा इसमें, हमने सब कुछ लिख दिया इसमें। मोह के अभाव के अनुसार, मोह के उदय अनुसार, मोह के क्षोभसम अनुसार, इसलिए मोहानुसार शब्द लिखा है। मोह का अभाव हो तो दिशा बदल जाएगी। मोह ही दिशा देता है। करेंगे चर्चा पर वापस। सूझबूझ शब्द सुना हुआ आपने साहित्य में, सूझबूझ, सूझबूझ का प्रयोग करो। सूझना, ये सूझ गया है। अवग्रह का नाम है सूझना, और बूझना माने जिज्ञासा चाहिए आपको, जिज्ञासा। जितना नहीं बूझ पाए उसे बूझो। क्या कहे, जितना समझ गया वो इधर, और जितना नहीं समझे उसे बूझो। सूझबूझ, आपने देखा है पहेलियां आती हैं, बूझो तो जाने। तो कुछ सूझेगा तब तो बूझेगा। हाँ तो बूझो तो जाने, तो कुछ तो समझ में आ गया आपको, कुछ तो समझ में आ गया, अब बूझो तो बूझो का मतलब होता है यह। किसको बूझो? जो नहीं समझे हो। कितना बाकी है नहीं समझा हुआ? अनंत गुना। जितना समझे हो उसका 95 नहीं,
उसका अनंत गुना। समझ गए? क्यों? आपको भावों तक जाना है। क्या कहते हैं हम आपको? मैं जो आपको बार बार होमवर्क देता हूँ ना, वो बूझने के लिए देता हूँ। इतना तो हमने पढ़ा दिया, और बूझो। आया? समझ में आया? क्या हो गया? तो हम रोज होमवर्क क्यों देते हैं? बूझो। बूझने में हम देख रहे हैं अभी बहुत ऊपर ऊपर। बूझने का फल जानते हो? दुख का अभाव। बूझने का फल है आनंद। आपको पता है जो पहली का उत्तर आ जाता है वो कितना खुश होता है? जो बूझ देता है जल्दी से, ओ हमारा उत्तर। बूझने का फल आनंद है। और समझ गए, तुम्हारी शकल बता रही, नहीं समझे पंडित जी, तब तो हम पढ़ चुके। तुम्हारी शकल बता रही, नहीं पढ़ पाए। कोई लड़ाई समझ में आई कुछ? अर्थापग्रह से अनंत गुनाया अब व्यंजनापग्रह है। हम फिर कह रहे उसका कारण है वाणी की असमर्थता। वाणी इतनी असमर्थ है, कुछ नहीं कह पाती। कुछ कह रहे हैं, इसे भी समझना, मैंने बूझना। वाणी इतनी, जैसे हमने कहा रोटी खा लो, जैसे हमने कहा अच्छे से खाओ। इसके ऊपर एक कहानी लिखी है, अच्छे से खाओ के ऊपर। बड़ी कहानी है। अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ मतलब ठूस के खाओ। जितो भाई मोह ने कहा ठूस के खाओ। अरे अच्छे से खाओ का मतलब द्रव्य का विचार, क्षेत्र का विचार, काल का विचार, भाव का विचार, बात पित्त कप का विचार, ऋतुओं का विचार, जमाने का विचार, समय का विचार। कितने समय में खाओगे? कितने समय में खाओगे? 1 किलो दूध कितनी देर में पियोगे? और 1 किलो घी कितनी देर में खाओगे? स्पीड होगी कि नहीं होगी कुछ? 1 किलो घी कितनी देर में खा सकते हो? हम आधा घंटा लग जाए, खा लेंगे हम। आधा घंटा में मर दिया। अब अच्छे से, शब्द कितना कम है, अच्छे से खाओ। भैया उन्होंने तो कही थी अच्छे से खाओ। तो उन्होंने अच्छे से खावे ही कही थी, तो बहुत अच्छा शब्द कहा था ये। लेकिन तुमने तो ठूसना समझा उसका अर्थ। खींचो समझ लिया तुमने उसका अर्थ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज इमरती बनी है 8-10, एक इमरती खाई जाती है एक दिन में। अब उड़द की वो बना लेती है, क्या बनाती है वो, जो कसी बना लेती है, चाहे कोई से आइटम हो, भी चूसी जाती है। उड़द बहुत वैसी होती है, सबसे गरिष्ठ होती है, सबसे, लेकिन वो सॉफ्ट होती। 25 भजिया, मान भजिया 10 भरी इमरती बन गई। उड़द की बनती है इमरती, ये खाई जाती है। इतने 10 टुकड़ा चूसे जाते, इतने 10 टुकड़ा। अपन तो 4-6 इकट्ठी खा गए, फिर मिलेगी नहीं कहूँ तो आज ही बीमार हो जाओ अच्छे से। तो एक शब्द ने कितना कम कह पाया, अवग्रह कितना कम हुआ, आप कितना कम समझे उसमें से। और समझने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नए, चारण योग। ये टीका करने में बार बार कहता हूँ, टीका करना सिखाऊंगा, मुझे ये टीका करना। आप लिखो, एक बात को कितने एंगल से सोचना चाहिए यदि आपको सुखी होना है तो। अब मोह क्या करता है पता है? मोह कहता है भाई इतना ही सोचो जिससे अपन दुखी हो जाए। मोह क्या करता है? उतना ही सोचने की प्रेरणा करता है जिससे आप आराम से दुखी रहो। कुछ कह गए हम? क्या कह रहे? मोह आपको दुखी रहने तक की सोचने देता है, इससे आगे नहीं सोच। यदि हम सबको भगवान देख लेंगे तो आनंद नहीं आ जाएगा? नहीं, इसे देख के तो हमें गुस्सा ही आ रही। मोह ने कह दी इनके बारे में मत सोचिए भगवान। अब बताओ कौन ने रोका तुम्हें? हमें नहीं बताओ, यदि हम सबको भगवान देख लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाए? हमारा क्या बिगड़ जाएगा? बल्कि अपन भगवान बन जाएंगे। हम सबको भगवान नहीं देख पा रहे तो अपन भगवान नहीं बन पाएंगे। क्या कह रहे? सबको भगवान नहीं देख रहे माने अंतराय, अपना भगवान बनने में अंतराय डाल रहे हैं। क्या बोल रहा हूं?
सबको भगवान नहीं देखने का फल अपने रंग सुनने का अंधा है। अब बता लो। इतना सरल धंधा है, लेकिन फिर भी आप देखना मोह कैसा करता है। ये यहीं खाऊंगा, यहीं घिनाऊ। अरे भगवान, तुम कहा गंदगी बाहर फिर रहे। अब है ना मेहनत। तो अब आप फिर समझो, आप एक लाइन भी पढ़ो। पंडित साहब ये कहते थे, पंडित साहब को आप कमाल करो, पंडित साहब ग्रंथ में से कई बार टीका भी नहीं पढ़ते थे, गाथे ही गुनगुनाते रहते थे 1-1 घंटा 2-2 घंटा। कभी टीका देख रहे थे ऐसे देख लिया, अनुवाद देख रहे थे ऐसे देख, और वो चूस रहे उसे, अने वो बूझते थे। 2-3 घंटे लगातार ग्रंथ लेके बैठे रहते थे। उन्हें ग्रंथ पूरा नहीं करना था, उन्हें अपना प्रयोजन पूरा करना था। क्या कह रहे, वो ग्रंथ पूरा नहीं करते थे। अच्छा, इस टीका में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, और इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नहीं किया ऐसा। समय खराब नहीं करना था कि 10 ग्रंथ के रेफरेंस मिलाते फिर रहे, इनने क्या कहा, इनने क्या कहा होगा किसी को। हमें क्या समझ में आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, अवग्रह में समझ में जितना आता है वो है, उससे अनंत गुना व्यंजनापग्रह है। और जिन्हें व्यंजनापग्रह की रुचि हो समझने की, समझ गए अनंत गुणे को, तो ईहा खड़ी होती है। ईहा से उसको बूझते हैं। जब ईहा की रुचि होती है तो प्रच्छना नाम का स्वाध्याय होता है। यहाँ वाचना सुनना होता है, वाचना सुनना यहाँ पर, यहाँ प्रच्छना होता है। और मोह के अनुसार उसमें एक शब्द डाल दिया हमने, गति अनुसार मति होती है। पढ़े होंगे आपने, गति अनुसार मति। अर्थात ईहा कैसी होएगी, जैसी आपकी गति होगी। नहीं तो इसी का ही नाम है वो ईहा। मति माने ईहा, गति अनुसार मति माने मति ज्ञान, और मति ज्ञान का विशेष है ईहा, मन खास तौर से यह काम करती गति के अनुसार। यदि आपको नरक में जाना है तो आपको उसी तरह की ईहा होगी जिनवाणी पढ़ के। जिनवाणी पढ़ करके भी हाँ लिखी रहने दे, हम नहीं माने। शास्त्र पढ़ के सुन के भी ऐसी बुद्धि होगी कि उसे गुस्सा आएगा और नरक चला जाएगा। तो ईहा समझ में आ गई ना, गति अनुसार मति। अब आप अपने आप को चेक करो, ईहा को अपनी ईहा चेक करो कि तुमको शास्त्र पढ़ते से समता की रुचि जिज्ञासा होती है, प्रेम की होती है, वात्सल्य की होती है, कौन सी होती है? सबको भगवान देखने की होती है, कौन सी होती है? और शास्त्र पढ़ करके भी हम तो फिर कह रहे, आपको ध्यान रखना, पहले 2-4 बार कह चुके, पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व के अज्ञानियों के साथ मैत्री कर सकते हैं, लेकिन परिचितों के साथ असली पुरुषार्थ। दुनिया के और लोगों से जेलसी नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी आपको किसी दुनिया से, सब अच्छे दिखेंगे। यदि कोई अंग्रेज आके नमकार मंद बोल देगा तो इतनी गदगद होकर ताली बजाओगे, अरे नमकार मंद अंग्रेज ने, बहुत आनंद। लेकिन हमारे में से कोई अच्छी चीज भी सुनाएगा ना, हाँ ये वे ही हैं, ये वे ही हैं, मतलब तुमने मोह के अनुसार औदिक भाव को वे ही है मान लिया। जल्दी बोल गए, क्या बोला? मोह के अनुसार कोई देखा था उदय, खाते पीते उठते बैठते बोलते चलते। हम फिर कह रहे ध्यान से सुनना, कुछ कहना कि मैं बूझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमने उसको देखा ही कब था? तुमने तो उस समय के कर्म के उदय को देखा था। जब उस समय तुम कर्म के उदय में गुस्सा कर रहे थे तो तुम तो भगवान हो, तुम तो गायक हो। तो हमने तुम्हें वो क्रोध करता हुआ देख लीजिए, वे ही हैं। और सम्यक दर्शन का विषय भी ये वे ही है, ये वे ही हैं। निगोज में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाए, ये वे ही है, ये भगवान है, ये वे ही है, भगवान है, वो नहीं है। समझ में आया तुमने क्या गड़बड़ हो गई? ये तो दृष्टांत ही देंगे तो क्या करें। एक स्त्री की शादी बहुत अच्छे पुरुष से हुई, लेकिन उस समय उसने काले कपड़े पहने थे। अब पत्नी ने काले कपड़े को ही पति मान लिया, तो क्या गड़बड़ हुई? काले कपड़े को पति मान लिया तो काले कपड़े बदलते से वो पति रहा कि नहीं रहा? अब कायदे से तो ये वे ही हैं, लेकिन इसको काले कपड़े पहने थे वे ही हैं, काले कपड़े पहने थे वे ही हैं। अब काले कपड़े तो बदल गए, काले कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े, ये कर्म का उदय है और भगवान आत्मा निर्दोष है। ऐसे देखोगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी।
बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मोह में अभी एक बात और तुम समझ गए, वो समझ गए, एक नहीं समझे। मोह में भी एक बात नहीं समझे, मोह के अभाव के अनुसार भी काम करता है। जैसे मोह का अभाव हो जाएगा तो सही दिशा में काम करेगा, मोह के उदय के अनुसार, मोह के उपशम के अनुसार, मोह के क्षयपशम के अनुसार। तो मोह का अभाव हो गया क्षय, उसके अनुसार क्षय में तो नहीं काम करेगा, ईया की जरूरत ही नहीं पड़ती माता। लेकिन ईया, ईया मैंने अल्प ज्ञान में होती है ईया, मत ज्ञान में होती है ईया। ईया की कब जरूरत पड़ती? जब नहीं समझती। केवल ज्ञान में तो पूरी समझ गए, केवल ज्ञान में तो पूरा समझ गए। तो समझ आ गई बात। मोह के अनुसार और गति अनुसार मति। अब एक बात कहना है, यदि कोई जीव बहुत अच्छा है, सभी अच्छे हैं, लेकिन यदि उसको अच्छा होने पर भी बार बार उसके परिणाम अच्छे दिखाई नहीं दें, तो उस पर करुणा कर, क्लेश मत करो, संक्लेश करके अपना भाव मत बिगाड़ो, संक्लेश करके अपना भाव मत बिगाड़ो। क्यों? रामचंद्र जी मोक्ष जाएंगे तो उनके ईहा की दिशा अलग होगी, और लक्ष्मण को नरक जाना है तो उनकी ईहा की दिशा अलग होगी। टोडरमल जी सामने इसके लिए क्या लिखा है? उसके भवितव्य का विचार करके ही समता आती। उसका भवितव्य है, कुछ कह गए जल्दी से, और ये आपस में कह रहे हैं, हम आपस में हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल अपन ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुल मिला के ये समझ में आ गया कि इनके सोचने की दिशा ही उल्टी है। तो संकलेश मत करना, उन्हें हटाना भी नहीं, भगाना भी मत। क्यों? क्यों? क्योंकि जितना अच्छा सुधार अपने बीच में हो सकता है, इससे अच्छा कहीं नहीं हो। जितना अच्छा वो यहाँ रह सकता है, उतना अच्छा कहीं नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा है। माने खराब व्यक्तियों को दूर करने से वो और खराब होगा कुसंग में जाके। जैसे समझ लो कोई बीमार आदमी हो गया तो अपने पास रखो। क्यों? कि यहाँ तो अपना सादा भोजन बन रहा है, स्वस्थ ही रहेगा कम से कम जितना बीमार है तो भी। लेकिन दूसरी जगह जाएगा, खाने पीने की स्वतंत्रता होगी और उल्टा सीधा खाएगा, अशुद्ध खाएगा, वहाँ तो बीमार। समझ गए? इसीलिए रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण रह सकते हैं। हाँ क्या होगा? इसलिए हम कुसंगति में किसी को नहीं भेजें। मुझे तो आज सुबह भी याद आई, मैंने फोन करके पूछ लो, परेशान हो तो आ जाओ। क्या करें? आ जा भैया, जो होगा हो जाएगा, और क्या करें? कुसंगति में इधर उधर भटकेंगे तो क्या होगा? मैं तो आज ही सुबह से बोला, समझ में आया? हाँ फिर कह रहे हमारे साथ में रह के तुम नरक जाओ, हम प्रेम से, हम कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रेम में रखेंगे, हम प्रेम रखेंगे, हम क्या करें? क्यों? तुम्हारी ईया खराब है तो हम क्या करें? तुम क्यों? क्योंकि वो गति अनुसार मति होती है। और यहाँ लिखा है मति अनुसार गति। अवाय में, अवाय में पुरुषार्थ है। जिनवाणी में इसकी मुख्यता से चर्चा की गई है, जिनवाणी में इसकी मुख्यता से चर्चा। अवाय का मतलब होता है निर्णय करना, निश्चित करना, निश्चय करना। ठीक है? अवाय का मतलब निर्णय करना। अब पूरे जिनागम में स्वाध्याय करने कराने का केवल इसीलिए होता है क्योंकि अवाय करो। अवाय कठिन पड़ता है तो अपन कहते हैं पुरुषार्थ करो। काय का पुरुषार्थ कराया जाता है? अवाय का। अवाय माने निर्णय। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करो, ध्यान रखना, पुरुषार्थ के नाम पे भटकना नहीं। अब फिर वही वाली बात है, एक शब्द सुना वो, कहें खेत की सुने खलियान की। अब हमने तो किस अभिप्राय से कौन सी बात कही थी और वो समझा कुछ और इसलिए फिर कह रहे सबसे कठिन काम है ईया का सम्यक होना। पढ़ना सरल है, सुनना सरल है, लेकिन पढ़ सुन करके भी ईया। अब हम तो चाह रहे कि तुम ध्रुव की ईया करो और तुमने झट से पकड़ लिया पानी छानना सीखना है, पानी छाना। भाई साहब आज हमने गांठ बांध ली है, आप बहुत नाराज होते, हम पानी छानेंगे।
ठीक है भाई, पानी भी छान लो, अच्छी है। लेकिन हम ये चाह रहे थे, उसी समय और कीमती चीज़ थी ध्रुव। हम पानी छान के दिखा देंगे, तुमने अहंकार की यह कर ली, पानी छान के मत दिखाओ, ध्रुव देखना सीख जाओ पहले। हमारे उसमें डॉक्टर साहब एक बात कहते थे, जब भी तुम मेरी ओर देखो तो समझना कि मैं कह रहा हूँ स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो। जब भी तुम्हें प्रश्न आ जाए कि आज डॉक्टर साहब होते तो क्या कहती, तो ये कहते कि स्वाध्याय करो। तो जब भी मेरी तस्वीर देखो तो यही समझना मैं ये कह रहा हूँ स्वाध्याय करो। समझ आए ना? मैंने मरने के बाद भी तुम मेरी ओर देखोगे तो यही करता मिलूंगा मैं कि स्वाध्याय करो। तो ऐसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, आत्मकल्याण के मोक्ष मार्ग की जो अपनी बसदी का भावना है, उसका पहला काम है स्व संवेदन। ध्रुव का अनुभव करो, वो पहले करो। नहीं, हमने उस दिन से गांठ मान ली, हम उसी दिन से लग गए। अरे उसी दिन से लगो मत, अच्छी भाषा में बोलो, अकर्ता अनुभव करो। जैसे अभी मैं कह रहा था ना, रसोई संभाल रहे अपन भाई लोग सब, अच्छे से संभाल रहे कि नहीं जी, फैसला करो। क्या करें, वहीं हम लगे, रात की 10 बज गई, 9 बज गई, सुबह 6 बजे से लगे, कोई देखने वाला नहीं है, हम देख रहे। तो अकर्ता बन के कर रहे काम की, कर्ता बन के। यदि अकर्ता हो तो संगलेश क्यों? मिटाते जाओ, रेवड़ से मिटाते जाओ। क्योंकि ध्यान रखना, मान लो अपन ने कल क्यों कहा था कि ऐसे नहीं बोलना, क्यों कहते हैं कि कोई भी ऐसे करे वो भी तो सुनाएगा फिर तुम्हें। हमने खाया, तुमने नहीं खाया, हमने ऐसा खाया, तुमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया, तुमने नहीं किया। मेरे तो दिमाग में सब चलते रहता दूर से। सबको क्या लगता है, ये काम सरल है, दूध ला के रख दो, बेतपाएंगे अपन तो फटाफट ला दो। अरे 1 घंटा बोर होना पड़ता है, वहाँ खड़े रहना पड़ता है, न पाना पड़ता है, वहाँ भी शुद्धि है पूरी। तो मेरे तो दिमाग में ये था कि सबको एक काम कर दो, जो काम सरल लगे खुद कह दो भाई ये काम सरल है, हम करेंगे, करो, सरल ही करो, कोई बात नहीं। दूसरों का काम सरल लगता है, दूसरों का काम ऐसा लगता है, क्या रोटी ऐसे बनाई जाती बस। तो हमें तो कह रहे क्रिया नहीं बता रहे, हमें तो अभी वहाँ तक बताना है अकर्ता अनुभव। आप काम तभी करो जब संकलेश नहीं हो। मैंने रोज की लड़ाई है जी, 1 सेकंड में नहीं निपट जाएगी जी। करते हुए संकलेश का अभाव तभी होगा जब अकर्ता अनुभव करोगे। अब प्रवचन में कहना सरल है, मैं अकर्ता हूँ, और करते हुए संकलेश हो रहा है, मैंने तुम कर्ता का पाना अनुभव कर रहे। अब खूब मिटाओ इसको, खूब प्रमोद वात्सल्य से करो। ऐसे हम कब तक करेंगे, कब तक करोगे कि तुम ध्रुव में समा जाओ, तब तक करो। ध्रुव में नहीं समाओगे, करने पड़ेगा, हमें नहीं मालूम। ऐसी समाएंगे ध्रुव में कि हम नहीं कर रहे जे अभी भी और बाद में भी, मैंने उदय भी ऐसे ही आएगा। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा पुण्य का उदय भी सब करेंगे तुम्हारी। हाँ हाँ जे, बस पकड़ गई, बहुत बढ़िया, बस खत्म। मैंने मेहनत है। ये पूछ रहे थे क्या फिर हम सम्यक दर्शन कब करेंगे, मैंने ध्रुव का अनुभव कब करेंगे। मैं जी यही तो अनुभव है, कर्ता के समय अकर्ता का अनुभव, यही तो और का अनुभव कर वाला यह थोड़ी बैठना, बिल्कुल ये तो दिमाग में से निकाल देना। 6ठे 7वें गुण स्थान से पहले बैठने की व्यवस्था नहीं, कायदे से। हाँ लेकिन ठीक है, फालतू तो बैठो अभी, प्रमाद नहीं करो, उससे बचने के लिए 5वें गुण स्थान तक बैठक। सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण ये कुछ पाठ रूप है, कुछ आज्ञा रूप है, कुछ विचार रूप है। क्या कह गए, 5वें गुण स्थान तक सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण आदि कछु पाठ रूप है, कछु विचार रूप है, और कछु आज्ञा रूप। अवश्य करो, अभिनय मत करो, ये आज्ञा है तो विनय करो, आज्ञा है। प्रमाद नहीं बैठो, ठीक से बैठो, ये आज्ञा रूप है। लेकिन बैठने का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक में बैठना नहीं होता, बैठना में सामायिक नहीं होती। तो ऐसे करते हो, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये सब बिल्कुल विचार करना। तो अब यहाँ क्या हो गया, अवाय में पुरुषार्थ होता है।
हवाई में पुरुषार्थ होता है, उसके लिए अनुप्रेक्षा चाहिए। आपने जो निर्णय किया है, जो पूछा समझा है, उसका अनुप्रेक्षा करो। हवाई में आपको बार बार अपने आप कौन सी चीज याद आती पता है? जिसका निर्णय हो जाता है, वो अपने आप हवाई में आ जाती है। हवाई के बाद वो धारणा बन जाती है। अब लोग कहते हैं हम सुन के भूल जाती है, तो भूल इसलिए जाती है, पहले तो यह नहीं होगी। फिर से सुनो, फिर से पूरा सुना रहा हूँ। आपको लगता है हम प्रवचन सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो क्या क्या भूल जाते हैं वो हम बता रहे हैं। पहली बात तो जितना समझ में आ गया तो वो ही समझ में आया जो पहले समझ में आया, तो वो याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से ही समझे हुए वही। हाँ भगवान आत्मा, कई लोग ऐसे सुनते हैं भगवान आत्मा, सही, ठीक, ज्ञायक ध्रुव, अच्छा अच्छा, निश्चय है, अच्छा, शुद्ध है, अच्छा ठीक। तो जो वो समझ में आ गया ना वही वही, तो उसमें तो ईया की जरूरत ही नहीं थी। और इसीलिए मैंने आगे मैं कहूँगा जाकर के, सामायिक में नींद उन्हीं को आती है जिन्हें ईया नहीं होती, और प्रवचन में नींद उन्हें ही आती है जिन्हें ईया नहीं होती। क्या कह रहे? नींद कौन को आती है? नींद किसको आती है? सामायिक में, प्रवचन में, क्योंकि जो सुना सुना था वो तो ऐसा सुन लेते, ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा, हाँ सही। और जो कुछ अच्छी बात आई थी वहाँ यह लगाना थी, नहीं समझ में आया था जो, और नहीं समझ में आया उसमें दिमाग चला जाता तो नींद कैसे आ जाती? अनसमझे को समझ हैं, अब उसी में से पूछता वो, अब वो समझने नहीं। तो कई लोग बिल्कुल ऐसे मान के बैठ जाते हैं हमें समझना ही नहीं, समझना ही नहीं। अब जब समझ, इसीलिए नींद आई। जो समझ में आया, हाँ हाँ, जानना तो अनुभव तक था। मति ज्ञान के विषय में संवेदन है अंतिम, स्वानुभूति। वहां तक जाना था, वो तो काम ही नहीं करा इसने, इसलिए सो गया। लोग कहते हैं माला फेरने नींद आती है, माला फेरने नींद इसलिए आती है नमकार मंत्र को तो दिमाग लगाना नहीं है, मैंने जो बोलना है उसमें दिमाग लगाना नहीं, उंगली हिलाने में दिमाग लगाना नहीं है। अभी यह का कोई विषय बचा नहीं, तो ये तो हो ही रही है, दो ही जगह काम हो रहा है अपना। यह में तो वहां तक जाना था यहाँ भगवान आत्मा तक। सोचो, तो नींद आने का मूल कारण भी इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, अनुप्रेक्षा। फिर मति अनुसार गति, ये उपदेश शैली है। तुम निर्णय करो, तुम्हारे अनुसार गति होगी। तुम निर्णय करो, तुम्हारे अनुसार परिणमन होगा। तुम निर्णय करो, तुम्हारे अनुसार मोक्ष होगा। निर्णय नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचो कि सम्यक दर्शन होना हो तब निर्णय होगा, नहीं, निर्णय करोगे तो सम्यक दर्शन होगा। तो ये उपदेश शैली है, ये वस्तु शैली है। हाँ ठीक है। तो अमरचंद स्वामी ने क्या लिखा है? यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। सबसे आनंद की बात है, कितनी व्यवस्थित हुई होगी लिख सकते हो? चारों अनुयोग सुव्यवस्थित हो गए, नए चक्र सुव्यवस्थित हो गया। हाँ हाँ, हर जगह आनंद 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 होने लगा, ये है व्यवस्थित हो गया। हमें क्या लगता है? ठीक है, हम ही समझ। देखो तुम्हारी शकल को जब बोलते हुए ऐसा होता है ना, हम समझ गए, तो हम समझे नहीं समझे, तो अहोभाव आएगा ना। समझ गए तो समझ का फल है आनंद, समझ का फल है आनंद, दुखी नहीं होगा वो। हम तो सब समझ गए, ये तुम्हारी शकल ही बता रहे। आपने देखा कई बार कैसे बोलते हैं, हम उन्हें अच्छे से पहचाने। तो अच्छे से कहाँ पहचाना? अच्छे से पहचानता तो आनंद होता है। शकल बता रही है कि भाषा अच्छी है। कटाक्ष क्या होते हैं? कटाक्ष, कमेंट्स, टॉर्चिंग। कमेंट्स क्या होते हैं? यही तो होता है, भाषा अच्छी है लेकिन है वहां गंदगी। हम सब जान रहे थे, तुम सब जान रहे होते तो सर्वज्ञ होते। तुम केवल वो सब जानते हो जो दुख देने वाला है। ये गंदे, ये गंदे, ये गंदे, ये गंदे। तुम्हें सब जानने का अर्थ क्या निकालता है वो? कि जो दुख की गंदगी वो हम सब जानते हैं।
ये नंबर 1 के चोर है, नंबर 1 के बेईमान है, इन्होंने अपनी बहू को दुख दिया है, इन्होंने अपने पिताजी की सताया है, इनने भैया की पैसा खा गए थे, पड़ोसी को भी बहुत दुख दिए, इन्हें सबकी रिपोर्ट है। सारी गंदगी आ गई। आपको पता है जब भी कोई गंदे लोग मिलते हैं तो ऐसी बातचीत शुरू होती, तुम जानत यहाँ से हाँ का या उनने उनके बहू के पैसा खा गए, अच्छा नॉट, याद रखेंगे, धारणा बता लीजिए, जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देख लो। हम फिर कह रहे ये बूझने के लिए कह रहे हैं, हम आपको हम बूझने के लिए कह रहे हैं। बताओ किसी को व्यक्ति को देखते से आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? खोल के देखो कितनी बातें हैं उसके बारे में गंदी गंदी। मैं पूछता हूँ क्यों, उसने क्या किया? अरे आपको नहीं मालूम भाई साहब उनकी बहुत गंदी बातें हैं, बहुत गंदी बातें। और इतने दिन से क्या कर रहे थे तुम? मेरे पास आने वाले कई बार एक दूसरे की बुराई करती है, हिम्मत तो नहीं ज़्यादा करने के लिए करती है। खास तौर से मैं तारीफ करता हूँ ना किसी, तब वो सारी दर्द उभरती। अंकित की तारीफ, जी का जानत, जी का करत, हमें सब पता है। अरे अब क्या बोले, इतने दिन से कहाँ थी? क्या तुम्हें इनके प्रति वात्सल्य नहीं था? तुम नहीं समझा पा रहे तो हमसे कहते थे बेटा ये गलती नहीं करना, आत्मकल्याण करो बेटा, इतना अच्छा जीवन निकाला है तो अच्छे से रहो। मैंने कितना साधर्मी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है कि दूसरे की कमी यदि खुद नहीं दूर कर पा रहे तो गुरुजनों से कह दो। अब इसे अपना क्या बना दिए? चुगली। तुम तो चुगल दिए, सब बात वहां बता दिए, हमारी वहां बता दी। अरे बता नहीं दी, करुणा से बताई। खुद समझाओ या तो प्रेम से, नहीं समझा पाओ तो हमसे कहो। सभी लोग सुनना मुझे, मैंने अमाइन से लेकर खनिया दाना तक और यहाँ तक एक चीज बहुत बेकार देखी है, समझ में आ रही? कौन सी बुरी बात देखी है? वो है सब बातें भाई साहब से नहीं कही। ट्रांसपेरेंसी का जैसे ऐसी बात पंडित जी से मत कियो, ये बस सबसे गलत काम है। ये सबसे गलत काम है, सबसे गलत काम। छोटी हो बड़ी हो सब बता दो। गुरु को कमजोर मत समझो, कमजोर मत समझो। वे तुम्हें योग्य सलाह दे देंगे। हमने तो यहां तक कहा तुम्हें गलती करना है वो तक बता दो, हम गलती करना बता देंगे। हम गलती करना ही बता देंगे। हमें पता है जिस गुणस्थान में जितनी गलती होती है तो होती है, लेकिन तरीके से हो जाएंगी। समय रहते चेत जाओगे, बता दिया जाए। गलती करना है, जैसे हम कोई हमारे पास आ गुस्सा कर रहा है तो हम गुस्सा कर लो, कोई कर लो, बोल लो जो तुम्हें बोलने बोल लो, भड़ास निकाल लो। हाँ अब बोलो, अब शांति से बोलो, अब बोलो क्या कह रहे, बोल लो। गलती तो करना है ना, सामने करो। विश्व का ऐसा कोई अपराध नहीं है जो ना मिट सके, लेकिन छिपाने से बढ़ता चला जाता है, छिपाने से बढ़ता चला जाता है। कभी नहीं छिपाओ। छोटी सी छोटी बात हो, फिर कह रहे खराब से खराब बात हो। हमें खराब बात बताने वाला सबसे अच्छा लगता है और अच्छी इमेज बनाने वाला सबसे बुरा लगता है। भाई साहब की नज़र में हमारी इमेज अच्छी बन जाए, अब मारिए तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा बनने से क्या फायदा होगा? समझ में आ रही? तो देखो अब यहाँ पे धारणा, धारणा से आमना अपने आप हो जाएगी और इसी के बाद उपदेश देने की पद्धति आएगी। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपदेश सुना जाता है और दिया जाता है। श्रुत ज्ञान के द्वारा उपदेश सुना जाता है और दिया। मैंने आपने देखे अपन ने मति ज्ञान के प्रयोग में ही ये भी देखी, और अभी हम और पढ़ाएंगे अभी आपको इसी में। मति ज्ञान के भेदों में ही 5 लब्धियां आएंगी। प्रायोग लब्धि आएगी, करण लब्धि आएगी, देशना लब्धि आएगी, सब आएगी। 5 लब्धि मति ज्ञान में ही है। हाँ, वही तो। अभी देखो देशना मिली तो देशना में से कुछ समझे कुछ नहीं समझे, तो ये देशना लब्धि के पहले की जो बात है। अब देशना लब्धि को प्रायोग लब्धि तक ले जाने के लिए ईया चाहिए, फिर तर्क प्रत्यय ज्ञान चाहिए, युक्ति अनुमान चाहिए और फिर स्वसंवेदन चाहिए। तो आगे भाई ज्ञान के ही तो गेम है सब, नाम बदल दिए हैं उनके सब। इसीलिए अपन एट ए ग्लांस पढ़ेंगे इसको। हो क्या दिक्कत है?
भाई देखना है, प्रायोग है, है क्या है, करण लब्धि क्या है? परिणामों की निर्मलता ही तो है। और हर एक का मुखिया कौन है? ज्ञान। तो सारी लब्धियां इधर ही हैं, सारी सारी स्वयं संवेदन है आखिरी में, बस करण लब्धि में। प्रायोग लब्धि में युक्ति अनुमान है, तर्क है, प्रत्यविज्ञान है। तो सीधा सीधा हिसाब है। समझ में आ गया आपको? अब एक चीज देखिए, कारण कार्य, इसी में हम कारण कार्य देख रहे हैं। सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो अनसमझा कुछ नहीं बचेगा। तो समझना ही अनसमझ का कारण है। पता लग गया ना? अनसमझ का कैसे पता लगा कि ये समझ में नहीं आया? समझे तभी तो और ये दोनों फिर ईया के कारण बनती है, इसके कारण ईया होती है। यदि अवग्रह नहीं हो तो ईया नहीं होगी। हाँ, तो ईया कैसे होगी? ईया माने जिज्ञासा। क्या कही? इसमें क्या है? इसका मतलब नहीं समझ में आया। खूब पूछो ये क्वेश्चन। हम तो इतने लोगों को एक साथ यहाँ नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं तो हम तो एक एक को जिज्ञासा करो, एक एक यह कर, फिर उसी में से अवाय होगी। यही के बिना निर्णय नहीं होता। आपने प्रवचन सुना है, लेकिन जिसकी यह नहीं उसका अवाय नहीं होती, देख लेना, निर्णय नहीं होगा। तब तो जैसे कल सुनते सुनते तुमने बोल नहीं आए, तभी तो अटक गई गाड़ी। अरे अब उसका आपकी गलती नहीं है। 100 की यह हो नहीं सकती, यही नहीं हो सकती। जैसा मोह होगा वैसे ही होगा। जैसे ही तो बहुत कारण है इसके पराधीनता के। फिर जो चीज़ समझ में आ गई उसे फटाफट बोल दोगे। धारणा हो गई थी, धारणा हो गई थी, फटाफट बोल दिया आप। ठीक है, तो ये कारण कार्य हुआ। और एक समय में अनेकार्थ ग्राही होता है ज्ञान। देखो समय ज्ञान का एक है, इतना अपन ने अभी एक समय की पर्याय में से ढूंढा जी। एक समय की पर्याय में कितना अनेकार्थ ग्राही, माने अनेक वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है, अनेक अर्थों को ग्रहण कर लेता है, अनेक भावों को ग्रहण कर लेता है। अभी जैसे तुम लोग सुन रहे सब, यदि हम कहें ना इस पे बोलो ये लिखो, तो सबका ग्रहण अलग अलग है और अद्भुत है। वो खराब भी नहीं है। एक दूसरे से अरे अच्छा जी, तो हम सोच ही नहीं पाए। ये एक समय की मति ज्ञान की पर्याय का कमाल है जी। वह एक समय में लोकालोकित सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए, अनंत जान ले, ऐसे ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान की इतनी शक्ति है, समझ गए ना? वो लोकालोक को जान ली, लेकिन अभी तुम्हारा मति ज्ञान में अभी कम नहीं जान रहा। वो एक समय में एक को नहीं जान रहा है। क्या कह रहे? एक समय में एक को नहीं जान रहा, अनेकार्थ ग्राही है। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा विषय इसमें समझा। क्या होता है? हाँ, संशय विपर्य अनधिवसाय। इसके बारे में जो नहीं समझ पाए, यहाँ आपको संशय हो सकता है, विपर्य हो सकता है, अनधिवसाय हो सकता है। विपर्य एक्चुअली निर्णय की विपरीतता है, लेकिन संशय है तो जिज्ञासा होगी। ये है कि ये है, तो जिज्ञासा बन जाएगी। बहुत बढ़िया। संशय है, अनधिवसाय है, वो तो कछु यही नहीं करेगा। अनधिवसाय वाला यह नहीं करेगा, कछु वही है, कहा करने अपन तो माला फेरने। हाँ, अनधिवसाय समझ गए, मैंने निर्णय नहीं करना उसको, तो अनधिवसाय है। संशय वाले को निर्णय करना है। इसीलिए मिथ्यात्व में सबसे अच्छा मिथ्यात्व माना है संशय। निर्णय तो कर रहा है कम से कम। उसमें जो है ना तुम्हारी मैना सुंदरी सो सुंदरी, तो मैं ही हदभागी हूँ कि नहीं? तुम हदभागी नहीं हो, तुम इतनी बहस कर रही हो तो तुम संशय दूर करना चाहती। विपर्य वाला बहस नहीं करता और अनधिवसाय वाला भी बहस नहीं करता। तो जो संशय में रहते हैं ना, वो अच्छे हैं। इसलिए हम चाहते तुम सदा संशय में रहो। हाँ, संशय यह होगी, जानने की जिज्ञासा होती है। आपको एक बात बताएं, विनय उनकी चित्त में होगी जिन्हें यह होगी। क्या कहा? हाँ, विनय नहीं होगी तो तुम शास्त्र में से उठाओ, पढ़ लो, पढ़ डालो। यह नहीं है तुमने पढ़ डाला,
ये जिज्ञासा से पढ़ा होता तो बड़े आदर से उठाती, बड़े आदर से पूछती, यह विनय का दाता है, और जिनके पास यह नहीं उन्हें विनय नहीं है। उल्टा कर दो, जिनके पास विनय नहीं है उन्हें, अरे तुम कछु कहने हो कह दियो हम जा रहे, तो विनय नहीं है। समझ गए? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हैं इनमें, बहुत बड़ी बड़ी बात है, अभी भी बहुत है। मीनिंग समझ में आ गए सबको इसके? हाँ, एक बार रिपीट कर लेना, 2 बार आपस में याद रहना, बस वही धारणा। लेकिन एक आमना का स्थूल है, पाठ करना, बार बार रिपीट कर लेना, वो भी है, लेकिन वो धारणा का ही विषय है। वो सारा आमनाय का फल धारणा हो जाता है, ऐसा भी कहते हैं। पढ़ते 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 याद हो जाती है, और याद की हुई चीज़ ही बारंबार विचार में आती है, इसलिए वो धारणा में आ जाती है। पढ़ने में, सुनने में, 5 इंद्रियों में, मन में, मन के द्वारा भी लगेगा। जब अकेले बैठे बैठे चिंतन कर रहे हो तो कुछ तो विचार समझ में स्पष्ट हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, फिर यह हो जाती है। तो इसमें मति ज्ञान में 5 इंद्रियों, छठा मन, पहले पढ़ा चुके मति ज्ञान में, वो 6 के द्वारा सकल द्रव्यों की पर्यायों का किंचित ज्ञान होता है। अब किंचित ज्ञान होता है तो वो अवग्रह में आ जाता है, जितना नहीं हो पाया वो व्यंजनापग्रह हुआ। फिर व्यंजनापग्रह के बाद में जिसकी जिज्ञासा हुई, सबकी नहीं, तुम्हें तो 100 विषय समझ में नहीं आए, लेकिन 100 में से एक विषय ऐसा है जिसकी यह करोगे, तो एक क्रम से पढ़ोगे, फिर उसका हो जाएगा पुरुषार्थ, उसका निर्णय होता जाएगा और वो याद हो जाएगा। इतना काम मति ज्ञान में होता है। मुझे तो सही में मति ज्ञान का खजाना दिखाई देता है, और लोग मेरे से कहते हैं मति ज्ञान बिल्कुल बेकार है। कितना काम है, और इस काम को कमाल की बात है, इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ भी तुमने कुछ किया नहीं है, इनबिल्ट है वो, इनबिल्ट है, नेचुरल है वो, नेचुरल। जैसे अभी हम लाख कहें कि तुम इस पर जिज्ञासा करो, तो नहीं हो रही, हो जाती कि अपने आप हो जाती। हमें इसलिए आनंद आ रहा है, मैं मति ज्ञान पढ़ के मुझे इतना आनंद है, और तुम लोगों को भी बहुत आनंद आएगा मति ज्ञान में, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा है मति ज्ञान, पहले भी पढ़ा है, लेकिन ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हमको एकदम निर्णय और अनुभूति तक पहुंच गए इसमें। हाँ, फिर और क्या। हाँ हाँ, फिर से कोई भी विषय सुना, उसका आपने असंख्यात भाग समझ गए, पूरा नहीं समझे, जितना नहीं समझे वो इसमें चला गया व्यंजनापग्रह में, व्यंजनापग्रह, और समझ लिए वो अर्थापग्रह। समझने का मतलब है अर्थ अवग्रह, अर्थ को ग्रहण कर लिया, और व्यंजन माने छिपा हुआ, व्यंजन का अर्थ होता है छिपा हुआ, व्यंजन का मीनिंग होता है छिपा हुआ, ढका हुआ। तो ढका हुआ है, मैंने नहीं समझ में आया। अर्थापग्रह में और दर्शनोपयोग में क्या अंतर है? हैं? अर्थापग्रह और दर्शनोपयोग। दर्शन उपयोग में तो निर्णय नहीं होता, इसमें निर्णय होता है। निर्णय का मतलब केवल स्पष्ट है कि ये पता है, असली निर्णय तो वहाँ होता है। हाँ ज्ञान में गेज हल्का, ये हाँ उसका निर्णय। हाँ, ये गेज, जो गेज हल्का ना, यही अवग्रह है। 5 इंद्रियों छठे मन का विषय, अभी अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे, कान का विषय, आँख का विषय, चखने का विषय। तुम क्या समझ रहे हो? तुम भजिया का पूरा टेस्ट ले लेते हो? नहीं ले पाते। तुम केवल मिठास, यदि मीठे हैं तो मीठे पे ध्यान देते हो। इलायची पे कितना ध्यान जाता है लोगों का। यदि नमकीन बनी तो जीरा, अजवाइन और हल्दी, हल्दी का स्वाद आया कभी? आता है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते है ना। उसमें और क्या क्या आइटम डली, उष्णता, स्पर्शन के सारी पर्याय, रचना की सारी पर्याय, है ना, क्या क्या वो, और सब आएंगे। तो वो तुम तो खा जाती है, तुम्हें पता है। तो जितना पता लगता है वो तो इतना ही रहता है, बाकी होता बहुत। मोबाइल चलाते हो आप, तो जितना स्क्रीन पे आ गया वो अवग्रह है, लेकिन इसके पीछे कितनी टेक्नोलॉजी लगी है वो व्यंजनापग्रह। कितने सॉफ्टवेयर काम करते हैं जब एक हाथ उंगली चलाते हो ऐसे। अब समझदारों से पूछोगे तो बताएंगे। तो हजारों लाखों
काम करते हैं सॉफ्टवेयर वहाँ उसी समय, तो मैं तो लगा यहाँ से झट हो गया। तो जितना पकड़ में आया वो बहुत कम होता है, और जो नई पकड़ में आया वो व्यंजन आप करे कहलाता है। व्यंजन माने ढका हुआ, ढका हुआ माने नहीं समझ में आया। सब पर वो ऐसे तत्वासूत्र सूत्र है, व्यंजन सावग्रह, उसके उसकी ईहा अवय धारणा नहीं होती है, और वो व्यंजन स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण से होता है, मन और चक्षु से नहीं होता, इसके बाद वो बंद हो जाता है। हाँ, बाकी ये तय अवय धारणा है, अर्थावग्रह फिर ईहा अवय धारणा ऐसे चलती है इसकी। अभी आएगा और आएगा, अभी ये विषय और आएगा शाम। नहीं रह के बस बंद हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ समझ, इसी विषय को समझने के लिए आगे बढ़ता है। ये मतलब ये थोड़ी बढ़ जाता है, ये तो खत्म ही हो गया, समझ में ही नहीं आया। तो जो समझ में आ गया उसी से जिज्ञासा खड़ी होती है। क्यों नहीं समझ में आया उस पर तो यह होगी नहीं ना, वो पहले कह रहे हैं। वो तो जो समझ में आ गया उससे, उसके विषय के बारे में जो समझ में आ गया। आपको दो चीज एक मैं समझाता हूँ। वर्तमान पर्याय में दो चीज़ समझ में आती है आपको, समझ में आ गया और कछु नहीं समझ में आया। दो ही, एक ही पर्याय है, वो समझ में आ गया और नहीं समझ में आया। जितना क्लियर हो गया उतना तो समझ गए, और कछु बाकी खुल नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, बाकी वो भाव नहीं समझ में आ रहा। तो ये है वो व्यंजनाप कि तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। पॉइंट पकड़ में आया कोई? व्यंजनाप क्या है? तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये समझ देखो जी, हाँ हाँ, समझ में ही बस ठीक है, समझ में आ गया। मैंने एक पर्याय है दोनों, अपन खुद समझते हैं कि कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। तो समझने वाली पर्याय नहीं, उस नहीं समझने वाले विषय के बारे में यह करें, ये मतलब ठीक है। और कोई? चलिए, हाँ बोलो। बिल्कुल ठीक है। माने यहाँ तो समझ में कुछ आया ही नहीं। अब विपर्य है वो तो खैर निर्णय की बात होती है, लेकिन मान लो विपरीत मान्यता है, वो मोह के अनुसार हुई, तो विपर्य हो सकता है, अनंत व्यवसाय हो सकता है। लेकिन संशय जहाँ समझ में आ गया, क्या 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 समझ में नहीं आया, तो वो और जो जिज्ञासा करता है तो समझने वाली पर्याय ही जिज्ञासा करता है। ईहा में कहा कि जो जिज्ञासा हुई वो मोहानुसार हुई, पर जो अर्थावग्रह हो रहा है वो भी तो मोह के अनुसार हो। मोह के अनुसार नहीं, वो तो देखो दिख गया, ज्ञान की निर्मलता, वो तो ज्ञान की निर्मलता की योग्यता है, ज्ञान की योग्यता के अनुसार झलका। फिर यह का मतलब समझा बताता। हाँ बोल, क्या कह रहे? वो तो बताई थी, पहले ही बता दिए पूरा वहाँ तक। उसके बाद तो स्वसंवेदन होता ही है। अभी ये फिर से समझो इनके प्रश्न के जवाब में, ध्यान से सुनना इधर। क्या कह रहे तुम? भूल गए इनके चक्कर। हाँ, मोह यह है ना, मोह के अनुसार होती है। क्यों लिखी है? इसका कारण लिखा, मोह के उदय और अभाव के अनुसार होती है। देखो सीधी सी बात है, हमने प्रवचन में कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा मोह करना चाह रहा है तो उसको जानने नहीं चाहेगा। अरे सही बात है, जैन वो रात को नहीं खानी चाहिए, बात तो सही है। अब अपने को ढांक दिया उसने, हम जैन हैं हमें भी नहीं खाना चाहिए, ये नहीं लगाया उसने। अब मान चलो उसको खाना ही है, क्यों भैया, कभी कभी ऐसा हो जाए तो खाएं कि नहीं खाएं, असक्त स्थिति हो जाए तो खा लें कि नहीं, मर ही रहे हों तो ऐसे मतलब वो किसकी जिज्ञासा लगे, खाएं कैसे? पूछना क्या चाह रहे हैं वो, खाएं कैसे? जिसको इया है मिठाई खाने की और डायबिटीज की बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाके ऐसे पूछे वो, डॉक्टर साहब फी को दूध नहीं पी जाते, चाय नहीं पी सकते, फी की क्या करें? तो ये सुनना चाह रहा है, थोड़ी सी ले ली तो उसकी यह समझ गया, यह मैंने अपने 5 इंद्रिय के विषयों की अकॉर्डिंग यह होती है। तो मैं कभी ये नहीं पूछोगे कि कठोर से कठोर त्याग हो तो हो जाए, ये पूछेंगे कैसे हम खा सकें। या अब मोह का अभाव हो जाएगा तो ये यह होगी, चाहे दे जाए तो चली जाए,
प्राण जहाँ लगे हमारे परिणाम तो ध्रुव में रहेंगे। तो ये ईहा का फर्क पड़ गया। तो जैसी ईहा होगी, माने ईहा माने मोह, वैसी ईहा होगी। जिज्ञासा, जैसे आपको ध्रुव तक जाना है तो आप बार बार पूछोगे आप, यहाँ तक तो ठीक है, आगे, यहाँ तक तो ठीक है, आगे, यहाँ तक आगे ठीक। और आपने देखा विद्यार्थी जीवन कैसा होता है हॉस्टल में, जितना समझ गए उतने के बाद पूछते ही नहीं, हाथों का समझ आगे समझ, अपन तो पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे, छुट्टी। और उनकी यह है परीक्षा तक, और इसीलिए वो विषय बाद में भूल जाते। पढ़ते समय भी यह इतनी है कि परीक्षा देना है, समझ के अपने जीवन में अनुभव करना वो नहीं है। तो यह ऐसे असंख्यात भेद हो जाएंगे, समझ गए? यह के असंख्यात भेद हो जाएंगे। धारणा के बाद अनुभव होता है या यहाँ अवाय में जो कहा निर्णय है, कि निर्णय के बाद ही अनुभव होता है? वे तो सब साथ मति ज्ञान बहुत फास्ट काम है, नहीं, जैसे भेद अभी कह तो रहा हूँ, बस उसी के बाद होगा ये समझ। धारणा के बाद ही। धारणा तब तो प्रतीति बनेगी उसकी, ध्रुव की प्रतीति काय में जाएगी? की प्रतीति तो हाँ धारणा में जाएगी ना। कंटिन्यूटी काय से रहेगी? कंटिन्यूटी ज्ञान के निर्णय की, ज्ञान की कंटिन्यूटी ही तो धारणा है। तो अवाय में निर्णय हुआ और अनुभूति भी हुई। बस तो अवाय में निर्णय हो गया, जो अनुभूति हुई तब तक धारणा हो गई, बनी रहेगी तो वो प्रतीति बनी रहेगी। और इन शब्दों जाल में नहीं कुछ, सहज है वो। तुम बताओ क्या बोले, तुम्हें क्या समझ में आई थी? तो तुम क्या कह रहे हो, प्रश्न क्या पूछ रहे हो? अवग्रह में कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? अवग्रह में कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अरे तुम रुकते जाओ, अवग्रह में कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तुम क्या पूछ रहे हो? हमने कितनी बार बता दी समझ में आती है। अवग्रह का मतलब है ग्रहण करना, माने समझना। अवग्रह का मीनिंग ही है कि समझना। अब समझने के दो टुकड़े हैं, कुछ समझ में आ गई, वो जे समझ में भी आ गई, काका समझ में नहीं आई। बहुत समझ में नहीं आई, समझ में तो आ गई लेकिन बहुत समझ में नहीं आई। मोटी मोटी तो समझ में आ गई, ऊपर ऊपर की। तो तुम्हें उसी पर्याय के दो भेद हैं ये। आज के प्रवचन में समझ में कुछ नहीं आई। एक बहुत अच्छी भाषा बोलते थे मैंने पहली बार ये भाषा सुनी थी कि प्रवचन कारण शुद्ध पर्याय के चलते थे, सुबह प्रकाशक के चलते थे। उस जमाने की बात है, 87-88 की। तो 87-88 में भिंड का शिविर था, लालू भाई जी भी आए थे, बहन संध्या बहन जी भी थी, और प्रवचन हो रहे। और 1 घंटा बहुत आनंद आता था, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, वो बहुत बढ़िया प्रवचन होते थे। तो फिर उन्होंने बहन जी ने एक बात पूछी, कच्ची समझ में आई कि नहीं आई? तो लोगों ने नहीं समझ में आई। चलो इतनी समझ में तो आई कि नहीं समझ में आई? समझ गए? मैंने इतना समझ में तो आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन ये भी समझ में आया कि समझने लायक है, तो बहुत बड़ी बात है। समझ में नहीं आया लेकिन समझने लायक है, इतना समझ में आ गया, ये अवग्रह भी बहुत काम का है। कोई ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, ये ईहा में जाएगा या अर्थावग्रह? हाँ सोचो, यहाँ में जाएगा, उसको ऐसा विचार आता है, जिज्ञासा होती है, निर्णय करता है। हाँ समझ में आया? एक दृष्टांत जैसे दिया जाता है, सबकी ट्रेन में जैसे हमने कुछ देखा, तो कुछ था ये अवग्रह, और अपने निर्णय किया कि पेड़ था या वो बोलिया में पेड़ ही था। मैं ऐसे बिल्कुल सही समझा मैंने, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे हमने ही पढ़ा है। कच्चू है, का है, निर्णय नहीं, लेकिन इतना नहीं है, बहुत अच्छा कुछ है ये, बहुत अच्छा कुछ है, और उसको स्पष्ट बताते बताते वहां तक लाते हैं। अनंतर मान उसके तत्काली बात कह तो रहा हूँ। एक्चुअली भाषा की मजबूरियां हैं सारी, भाषा की मजबूरियां हैं, समझाएंगे। यदि हमें अभी इसको गोलमोल पढ़ाएंगे तो फिर सब गोलमोल हो जाए। अपन गोलमोल नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाने की मजबूरी है जी। तो इसलिए स्थूल भाषा बोलेंगे, मति ज्ञान सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी पकड़ में नहीं आता, यूँ कहा जाता है। फिर भी अपन उस शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण से व्यंजन कहा। हाँ व्यंजन का बात फिर मतलब नहीं होता वो, तो इस अपन में तो कोई चीज समझ में नहीं आई तो मन का कार्य चल रहा है। हाँ तो वहाँ तो अर्थावग्रह ही है ना, छूने
ठीक है, उसका भेद भी अभी अपन आगे बोल लेंगे। अभी क्या होता है देखो, यदि अपन यहाँ खिचड़ी बना देंगे ना, इन्हें कच्चे समझ में नहीं आएगी। हम तो इसमें हमारे पास तो अभी 100 पॉइंट और हैं, हम 100 पॉइंट अभी यहाँ पढ़ाएंगे तो मिक्सिंग ऐसी चल जाएगी, कुछ आता हूँ समझ। अपन एक चीज़ तो पकड़ में आ जाए, मैं जान रहा हूँ इस स्मारक में भी इसे पढ़ाने में मुझे 3 घंटे लग गए। इतना तो पकड़ने दो, इतना पकड़ लें, फिर बाद में सूक्ष्म बता देंगे कि 4 इंद्रिय का विषय वो है, वो अपन बाद में कह देंगे। अभी अनुमति के एग्जाम्पल दें, वो क्या कहलाता है, इस पर्सन की रचना के, घ्राण के, चक्षु के, कर्ण के, और 6 इंद्रिय में गुट हो जाए। थोड़े समझने दो, हमारा मतलब थोड़ा पकड़ लेंगे, फिर इसका सूक्ष्म करेंगे, फिर और पकड़ लेंगे, फिर और सूक्ष्म करेंगे। भाई मुझे पता है मति ज्ञान बहुत उलझा विषय है, इतना है हमें तो कभी नहीं, हमें तो पता है, तो हम अब भी हाल चटनी बढ़ जाएगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि आपको बिल्कुल पल्ले ना पड़े, ठीक है। निज निधि निज में